हर हर बोलो नमः शिवाय। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदायों को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रताप दान करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है, सदा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्यों के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके सुखदायी हुए जलाशय में वो ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरद काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनि वर्ग जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोगों को पाता है। पोखर खुदवाने वाला, वृक्ष लगवाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष, यह स्वर्ग कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विधा, ये सब सत्य पर ही अविलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचार्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सब सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का साथ स्नान केवल सत्य से ही सुलभ हो जाता है। सत्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। एक सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पालड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा जलचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को ही परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य से ही बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है, उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वह भी स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र यह ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा
सबने बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुझे संसार में ऐसे कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान विज्ञान आरोग्य सुंदर रूप सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तपस्या के प्रभाव से ही शेष भूमंडल को धारण करते हैं। अध्याय 12 वेद और पुराणों के सब अध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है, जो वेद की एक रचना का सब अध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ जिन वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दुना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। उन्हें जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगता में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पढ़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विधानों को दान पात्र का समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि को रथ हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण आवासीय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। ईश्वर जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल मन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उन्हें संपूर्ण दानों तथा संपूर्ण यज्ञों से जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेष कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ दान तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वह दान दाता के उदारक होते हैं। विप्रवर सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही है, देने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा पीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। दूल्हा पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तुओं का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को दूल्हा पुरुष का दान कर देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण दान का महत्व है। ब्राह्मण का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा,
मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास। पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव शुकर रोध ताल विवसन या विषसन महाज्वाल तप्त कुंभ लवन विलोहित पीप बहने वाली बेतरती क्रमी क्रमिया क्रमिशी क्रमी भोजन कृष्ण अति पत्रवन दारुण लाल भक्ष्य पीयूष ब्रही जवाल अध शिरा संदर्श काल सूत्र तमस अभिधि रोधन च भोजन प्रतिष्ठित महारूरव और शाल्वी इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ है। व्यासी उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह नौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला ये सुनो, जो भ्रूण गर्भाशय शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती शराबी, ब्रह्म हत्या, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, यह सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है, जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा आगाम्य स्त्री से संभोग करने वाला, वह सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित करता है वह क्रमी भक्ष्य नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता है वह क्रमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर भोजन कर लेता है वह उग्र लाला भक्ष्य नरक में गिरता है। जो शास्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो निज यज्ञ की सेवा लेता है, असत्य दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराता है और अवचन वचन करता है, यह सब के सब विरोध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला नदी में पड़ता है। जो नई जवानी में मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं, छल कपट से जीविका चलाते हैं, वह कृत नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है वह अतिपत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई ब्रही जवाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए अजावे में आग देता है वह सब उसी वही जवाल नामक नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं वह दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत तरुण संघर्ष नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वपन में मेरे सकलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विदा पड़ते हैं वह स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह यह तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं।
जिसमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में जल डाल कर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सैकड़ों पाप कर्म हैं जिन्हें नरक में पढ़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी आगो मुख नार ही जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उत्पीत करते हुए स्थावर क्रमी जलचर पक्षी पशु मनुष्य धर्मात्मा मानव देवता तथा मुमुक्षु होते हुए और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। कली नंदन स्वयं मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्राय काल स्वयं काल रात में तथा मध्य आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुए मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का भय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय ही है। उन्हें जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य से के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है तब यह निश्चय होता है कि कोई पदार्थ ना तो दुखमय है और ना सुखमय ही है। यह सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान की परब्रह्मा है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा जगत है विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भीतर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अध्याय 13 से 16। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण है इसका वर्णन इसके पश्चात दीपों लोगों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनाकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती जी बोली, भगवान मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव जिन मंत्रों द्वारा जिन विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है कि काल चक्र के संबंध में देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे यह सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की 6 माह महीने के भीतर हो जाएगी। मनुष्य की मृत्यु 6 माह के भीतर। जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभ हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। बदले जो रूरू मार्ग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश का मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार कार छद ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 माह ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है।
जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे, तालू सूख जाए, जब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिनों से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इस बिंदु से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक नहीं रह जाती। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखें अथवा अपने को छाया से रहित पाएं, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। जब आप चल रहे हो सड़क पे, जब किसी की छाया ना दिखाई दे तो उसकी 1 मास है। पार्वती, यह मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब 12 प्रकार होने वाले प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्य मंडल प्रवाहहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना दिखे सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्थय नामक तारका, ध्रुव का अथवा सूर्य मंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्यमा में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक ही नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुष को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले, तो वास्तव में उसकी मृत्यु 1 मास ही शेष रह जानी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोल।